नीतीश कुमार को गठबंधन में सम्मान मिला या नहीं, इसीलिए सरकार गिरा सकते हैं। वैसे सम्मान की पॉलिटिक्स नेशनल लेवल पर भी दिखने लगी है। 132 पद्म पुरस्कारों में इस बार दक्षिण का जलवा दिखा। 34 पद्म पुरस्कार दक्षिण भारतीयों को दिए गए हैं। ये क्या बीजेपी लोकसभा में मिशन साउथ के तहत दक्षिण भारत को हर बड़े कार्यक्रम में सम्मान के स्थान पर आगे रख रही है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन साउथ में गुजारे थे। अयोध्या में विराजमान रामलला की मूर्ति भी दक्षिण से आई है। अब देश में बड़े सम्मान में भी वो दक्षिण को आगे रख रहे हैं, जहां बीजेपी कमजोर है। क्या ये संयोग है या सियासत? कौन नहीं जानता सम्मान के कितने मायने हैं। सम्मान क्या कुछ नहीं दिला सकता? सत्ता, शक्ति, सिंहासन, सब कुछ। इसीलिए बड़े काम की चीज है सम्मान। बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। सम्मान में वो सम्मोहन शक्ति है जो पद, प्रतिष्ठा, प्रताप और वोटर का आशीर्वाद दिला दे। सियासत सम्मान की ताकत और तासीर समझती है, इसीलिए सम्मान चाहे कोई दे, किसी को दे, मौका फौरन लपकती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। महफिल लूटना राजनेता अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो सियासत की तरह ही टेढ़े हैं। सम्मान लोकसभा की लड़ाई में किसके लिए तुरुप का पत्ता बनेगा? क्या बीजेपी सम्मान से साउथ के वोटरों को साध पाएगी? क्या सम्मान से बीजेपी 400 प्लस का इतिहास रच पाएगी? साउथ में सम्मान वाली वोट साधना का पिटारा खोलें, उससे पहले सत्ता संघर्ष की सीढ़ियां चढ़ते बिहार के सम्मान वाली वोट वैतरणी के मायने समझ लीजिए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 132 पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ। बिहार की 6 हस्तियों को 6 पुरस्कारों से नवाजा गया। 2 बार सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। बिहार की झोली में 4 पद्मश्री आए और 1 पद्म विभूषण। बिहार में बीजेपी का विक्ट्री वाला ट्रैक रिकॉर्ड बैलेंस है, लेकिन साउथ में दिक्कत है। दक्षिण का दुर्ग फतेह किए बिना बीजेपी का 400 प्लस वाला सपना कभी साकार नहीं हो सकता। तो क्या इसीलिए दक्षिण को सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी गई? 132 पद्म पुरस्कारों में दक्षिण भारत को 34 पुरस्कार मिले, यानी कुल सम्मानों का 34% साउथ की झोली में गया। 5 पद्म विभूषण पुरस्कारों में से 4 दक्षिण को दिए गए, यानी सम्मान का 80% हिस्सा साउथ के हिस्से में आया। टोटल 17 पद्म विभूषण अवार्ड में 4 पुरस्कार दक्षिण भारत की हस्तियों को मिले। कुल 110 पद्मश्री पुरस्कारों में 26 दक्षिण भारत को मिले, यानी पद्मश्री पुरस्कार का 24% हिस्सा साउथ की हस्तियों के नाम रहा। नए साल के आगाज के साथ ही पीएम मोदी ने मिशन साउथ का शंखनाद किया। विकास और हिंदुत्व के बूते बीजेपी साउथ को साधना चाहती है। आंध्र का वीरभद्र लेपाक्षी मंदिर हो या फिर केरल का श्री रामास्वामी मंदिर, दक्षिण के 6 बड़े मंदिरों में मोदी गए। रामास्वामी मंदिर में मछलियों को दाना भी खिलाया। देखने वालों ने इसे भी सियासी चश्मे से देखा। सम्मान तो दक्षिण का रामलला के नाम पर भी किया गया, क्योंकि दक्षिण के ही अरुण योगीराज ने प्रभु राम की मूर्ति बनाई है। अब सम्मान की ही ये राह बीजेपी को कितना फायदा देगी? आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। दक्षिण को सम्मान से साधने की प्रबल नीति पर वर्कआउट करना बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 132 सीटें हैं।
इनमें से 84 सीटें ऐसी हैं जहां कभी बीजेपी का कमल नहीं खिला। तमिलनाडु जैसे सूबे में पिछले 20 सालों में बीजेपी सिर्फ एक सीट ही जीत पाई। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 132 में से महज 22 सीटें मिली। हालांकि 2019 के नतीजों में बीजेपी ने कुछ बेहतर किया। 132 में से बीजेपी को 29 सीटों पर जीत मिली। हमारा पहला संकल्प चाहिए, हमारा बूथ हम जीतेंगे। हम हमारे बूथ में पराजित नहीं होंगे। अगर बूथ को जीत लिया तो केरल को भी जीत सकते हैं। बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जिसके पास तेज विकास का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और भविष्य का स्पष्ट विजन भी है। दक्षिण में किस बड़ी हस्ती को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है, अभी ये सुन लीजिए। फिल्म एक्ट्रेस बैजंती माला को पद्म विभूषण सम्मान मिला है। 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म में करियर शुरू किया था उन्होंने। नया दौर, साधना, मधुमती जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई उन्होंने और इस इंडस्ट्री को दी। आंध्र प्रदेश के बड़े एक्टर चिरंजीवी को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया है। 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं चिरंजीवी। भारतनाट्यम नर्तकी पद्मा सुब्रमण्यम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, शिक्षक और लेखिका के तौर पर काम करती हैं। पद्म विभूषण पाने वालों में देश के पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी हैं। वेंकैया नायडू 2000 से लेकर 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। दक्षिण में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान मिला। उनमें केरल में के फातिमा बीबी और ओ राजगोपाल, कर्नाटक के सीताराम जिंदल और तमिलनाडु के विजयकांत भी शामिल हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।